ऐसा क्या हुआ कि एक स्वर्गलोक की अप्सरा एक किसान के घर पे आके रही और उसके घर पे काम किया। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिस जो कि अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए वो जमींदार के घर काम करता था। किसान का कोई नहीं था, ना उसकी माँ थी ना उसका बाप था। वो बस उसके बाप ने जो कर्ज लिया था जमींदार से वो चुकाने के लिए वो जमींदार के घर पे काम करता था। उसके पास पैसे थे नहीं, इसलिए काम करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो दोपहर के टाइम में थका हुआ एक नदी के किनारे जाके बैठा। नदी किनारे बैठा तो वो मछलियों को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद में उस नदी में से बुलबुले करने लगे। वो डर गया, ये पानी के बुलबुले कैसे निकल रहे हैं। में पानी से एक अप्सरा निकली। अप्सरा निकली और वो खड़ी है अप्सरा। अप्सरा निकल के बोलती है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहीं दूसरी जगह पे आ गई हूँ। क्या पृथ्वी ऐसी है या पृथ्वी लोक ऐसा है, ऐसे वो सोचने लगी। और सामने वो किसान उस अप्सरा से डर गया कि ये कौन है, कभी तो इसको तो कभी इधर नहीं देखा, कहीं ये भूत तो नहीं, कौन है ये। फिर अप्सरा ने बोला कि भाई तुम डरो मत, तुम डरो मत, मैं भी एक इंसान ही हूँ। वो डर रहा है कि नहीं तुम इंसान नहीं हो, तुम भूत हो, तुम पानी से कैसे निकली, तुम कहाँ से आई हो। अप्सरा बोली कि नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं कोई मुसीबत से बचने के लिए पृथ्वी लोक पे आई हूँ, तो मुझे आप अपने साथ लेके जाओ। लेकिन किसान बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, तो उसने बोला कि मैं तो आपको साथ में नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। ऐसे ही करते करते वो अप्सरा के साथ में बातें कर रहे दोनों आपस में। थोड़ा टाइम हुआ और किसान ने बोला कि मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ में आप मत आओ, मैं जाता हूँ। किसान वहां से चला गया वापिस खेत में, जमींदार के खेत में जाके वो उधर काम कर रहा है। काम करते करते शाम हुई, शाम होते ही वो थक के घर पे जा रहा है। घर पे गया तो देखा कि अप्सरा उसके घर में उसके बिस्तर के ऊपर बैठी थी। बिस्तर के ऊपर बैठी तो वो डर गया कि वो थी तो वहां पे नदी के किनारे, ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। वो उसने पूछा, किसान ने अप्सरा से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई, मैंने तुमको मना किया था मेरे पीछे पीछे मत आना, तो भी मेरा पीछा करके क्यों आई। तो अप्सरा बोली कि मैं कहाँ तेरा पीछा करके आई, तुम पहले आए थे, मैं तो पहले ही आ गई थी। ऐसा बोल के किसान ने उसको बोला कि मेरे घर पे मत रहो, तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, किसी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मेरी बहुत मुसीबत में हूँ मैं अभी, मेरे को मेरे घर से आप निकल जाओ। लेकिन अप्सरा ये सब सुन के वो रोने लग गई। रोने लगी तो किसान बोला कि आप रो मत, आपको क्या करना है वो बोलो। तो अप्सरा बोली कि वो बोलती है मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ, आप मेरे को घर से बाहर निकाल रहे हो, मैं जाऊंगी कहाँ, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, मेरे को यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दो। तो किसान ने एक कंबल और बिछाने के लिए दरी वगैरह दे के उसको सुला दिया घर में। उसको पूरी रात नींद नहीं आई कि क्या होगा, कौन है ये, मैं जानता ही नहीं हूँ, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई। वो सब सोच सोच के वो परेशान हो रहा है। वो सुबह जल्दी उठ के ही निकल गया जमींदार के घर पे काम करने के लिए। तभी उधर जमींदार आया, कह अरे तू इतना जल्दी कैसे आ गया, रोजाना तो लेट आता था और आज तो काम भी इतना कर दिया है। तो वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, रात को मेरे नींद नहीं आ रही थी, मैं जल्दी उठ के आ गया, सोचा कि थोड़ा जल्दी काम करके घर पे चला जाऊंगा। फिर वो काम पूरा करके दोपहर में घर पे गया तो वो अप्सरा उस घर की साफ सफाई कर रही है, देख रेख साफ सफाई, पूरा घर को एक राजमहल की तरह सजा रही है। तो किसान जाके बोला कि ये क्या कर रही हो तुम, मैं गरीब हूँ, मेरा घर ऐसा ही रहेगा, तुम कितना भी सजावट वगैरह कर दो, मेरा ऐसा ही घर रहने वाला है। फिर भी वो अपने अपने काम में लगी रही अपने काम काम से काम रख रही है, वो काम कर रही है। ऐसे ही बहुत वक्त बीतता गया। अब वो तो थी अप्सरा, तो किसान को कहीं से अदृश्य उसके पास धन दौलत आने लगी।
वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं काम तो जमींदार के घर पे करता हूँ, अभी तक मैं कर्ज नहीं चुका पाया हूँ अपने पिताजी का, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अप्सरा थी, वो जहाँ पैर रखे वहां पे पैसे हो जाते थे, जहाँ वो सोचे वहां पैसे, धन दौलत मुद्राएं सब आने लगी उसके घर पे। धीरे धीरे वो किसान ने उस जमींदार के सब पैसे भी चुका दिए। लेकिन ये था कि वो किसान था ईमानदार, भले उसको उसके पिताजी ने कर्ज लिया हुआ था, फिर वो मेहनत से काम करता था, तो उसने जमींदार के सारे पैसे भी लौटा दिए, अपना घर भी बना दिया। और फिर वक्त आया कि अप्सरा का भी वापिस स्वर्ग लोक जाने का वक्त आया। अप्सरा का जाने का मन नहीं था, फिर भी उसका जाने का वक्त आया तो उसको जाना ही पड़ा। अप्सरा वापिस उसी नदी के अंदर समा गई और किसान को धन दौलत भरपूर देके चली गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किस्मत कभी भी पलट सकती है, किसी भी मोड़ से पलट सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कहानी को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर